नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अब न्यूज़ इसलिए देखो क्योंकि आपको अपने देश का विकास करना है। न्यूज़ आप इसलिए देखो क्योंकि आपको खुद का विकास करना है। और यदि आपको इन दोनों में से किसी भी विकास के बारे में किसी भी मीडिया चैनलों पर डिस्कस नहीं हो रही है या उनके बारे में खबरें नहीं हो, तो आप समझ लो कि आप किसी दूसरे प्रोपेगेंडा में फंसाए जा रहे हो। और इस प्रोपेगेंडा में फंसने से किसका नुकसान होगा, ये एक बार अवश्य विचार करें। क्योंकि आपको बच्चों की बेरोजगारी से लड़ाई करनी है, आपको बढ़ती महंगाई से लड़ाई लड़नी है, आपको बच्चों की बढ़ती हुई फीस से लड़ाई करनी है, आपने कोरोना काल में जो समस्याएं भुगती है उनकी समस्याओं का समाधान करना है। तो अगर यदि उन सभी समस्याओं का समाधान के बारे में आपके बारे में डिस्कस की जा रही है, तो आप अवश्य मीडिया चैनलों को देखें, वरना ऐसे मीडिया चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें ऐसी खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत इस साल काफ़ी फिसल गया है। दुनिया भर में भुखमरी की स्थिति पर जारी होने वाली रिपोर्ट में भारत में भुखमरी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हो गया है। भारत 116 देशों के वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में फिसलकर 101वें स्थान पर आ गया है। इस मामले में वह अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे है। वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाली वैश्विक भुखमरी सूचकांक की वेबसाइट पर गुरुवार को बताया गया कि चीन, ब्राजील और कुवैत सहित 18 देशों ने 5 से कम के GHI स्कोर के साथ शीर्ष स्थान साझा किया है। सहायता कार्यों से जुड़ी आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट में भारत में भूख के स्तर को चिंताजनक बताया गया है। वर्ष 2020 में भारत 107वें देशों में 94वें स्थान पर था। अब 116 देशों में वह 101वें स्थान पर आ गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में शुक्रवार यानी आज एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। इस हफ्ते मंगलवार, बुधवार को बढ़ोतरी न करके ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गुरुवार को फिर से तेल के दाम बढ़ाए थे, जिसके बाद आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं। कल की ही तरह आज भी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। इसकी कीमत 105 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर के रिकॉर्ड हाई स्तर पर हो गई है। डीजल के दामों में यहाँ 34 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और यह 94.87 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 34 पैसे, डीजल 38 पैसे महंगा हुआ है। बता दें, पिछले 2 हफ्तों में ये 14वीं बार है जब पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जबकि डीजल 3 हफ्तों में 17 बार महंगा हो चुका है। देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर है, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, केरल, कर्नाटक सहित कई राज्यों में डीजल भी 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर ऊपर बिक रहा है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 7 साल में पहली बार 84 रुपये डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। सिविल इंजीनियर की पिटाई के मामले में महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड को गिरफ्तार कर रिहा कर दिया गया है। जितेंद्र आव्हाड को सिविल इंजीनियर अनंत करमुसे के साथ मारपीट करने के आरोप में ठाणे के वर्तक नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां उनके 10,000 रुपये कैश और एक सिक्योरिटी पर जमानत हो गई। बता दें कि अप्रैल 2020 में इंजीनियर अनंत करमुसे ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, जिससे नाराज होकर जितेंद्र आव्हाड ने अपने बंगले पर उन्हें ले जाकर मारपीट की थी। करमुसे की शिकायत पर वर्तक नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में जितेंद्र आव्हाड के 3 सुरक्षा कर्मियों की भी गिरफ्तारी हुई थी। उन्हें बाद में जमानत मिल गई थी। अनंत करमुसे ने हाईकोर्ट तक इंसाफ के लिए याचिका की थी, जिसके बाद गुरुवार को जितेंद्र आव्हाड को बयान के लिए बुलाया गया, फिर गिरफ्तार कर तुरंत कोर्ट में पेश किया गया और जमानत मिल गई। बीजेपी ने अब इस मामले में जितेंद्र आव्हाड के इस्तीफे की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पूंछ के मेंढर के नार खास जंगलों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का JCO और जवान शहीद हो गए। इससे पहले इन दोनों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर आई थी। फिलहाल आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ जारी है। ये मुठभेड़ आतंकियों की उसी ग्रुप के साथ हो रही जिनके हमले में 10 अक्टूबर देर रात को सेना के एक JCO समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। सेना 4 दिनों से इन आतंकियों का पीछा कर रही है। आतंकी ऊंची पहाड़ियों और जंगलों का फायदा उठाकर सेना को लगातार चकमा दे रहे थे, लेकिन आज सेना का सामना आतंकियों के साथ हो गया। शुरुआती जानकारी में सेना को फिर नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बावजूद सेना का मानना है कि वो उन आतंकियों को नहीं छोड़ेगी जिनके उनके जवानों पर हमला किया था।
10वीं और 12वीं की पहले चरण की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएगी। 18 अक्टूबर को परीक्षा तिथि की घोषणा की जाएगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से जानकारी दी गई है। यह परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2021 में आयोजित की जाएगी। सीबीएसई की ओर से बताया गया है कि यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी और इसकी अवधि 90 मिनट होगी। स्टूडेंट को लर्निंग लॉस से बचाने के लिए बोर्ड ने कक्षा 10 और 12वीं के विषयों को 2 ग्रुप माइनर और मेजर सब्जेक्ट में बांटा है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत 189 पेपर आयोजित किए जाते हैं। बोर्ड ने कहा कि यह एक बार में ही कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी विषयों की परीक्षा लेगा। इसे पूरा करने के लिए 40 से 45 दिन के समय लेगा। आज अश्विन महीने की दशमी तिथि और श्रवण नक्षत्र के संयोग में विजयादशमी पर्व मनाया जा रहा है। इसी संयोग में श्री राम ने रावण का वध किया था, इसलिए इसे विजय पर्व भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री राम का पूजन किया जाता है। वहीं शारदीय नवरात्रि के पूरे होने पर दशहरे पर दुर्गा प्रतिमाओं के साथ जवारे विसर्जन का विधान भी है। द्वापर युग में अर्जुन ने जीत के लिए इसी दिन शमी वृक्ष की पूजा की थी। इस पर्व पर विक्रमादित्य ने शस्त्र पूजन किया था, इसलिए दशहरे पर शमी पूजा और शस्त्र पूजन की परंपरा चली आ रही है। अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और श्रवण नक्षत्र के संयोग को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है, यानी इसी दिन किए गए किसी भी काम में सफलता मिलनी तय है, इसलिए इस दिन को अबूझ मुहूर्त कहा गया है। दशहरे पर हर तरह की खरीदारी, नए कामों की शुरुआत, महत्वपूर्ण लेन देन और निवेश करना फायदेमंद होता है। गुड़ी पड़वा और अक्षय तृतीया को भी अबूझ मुहूर्त माना गया है। दशहरे के वक्त देव शयन चल रहा होता है। इस मुहूर्त में विवाह के अलावा हर तरह के शुभ कार्य हो सकते हैं। आज का हर क्षण शुभ है, इसलिए भवन वास्तु, व्यापार शुभारंभ, यात्रा, शस्त्र पूजा, कार्यालय शुभारंभ, संपत्ति खरीदारी, बिक्री के लिए दिन में कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। देवी ने राक्षसों को मार के धर्म और देवताओं की रक्षा की थी। वहीं भगवान श्री राम ने भी धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा था, इसलिए इस दिन देवी और भगवान श्री राम के शस्त्रों की पूजा भी की जाती है। आईपीएल 2021 का आखिरी मैच यानी फाइनल मुकाबला शुक्रवार यानी आज 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच दुनिया के 2 दिग्गज कप्तानों के बीच जंग के समान है। सीएसके की कमान संभालने वाले महेंद्र सिंह धोनी 3 आईपीएल खिताब के साथ साथ टीम इंडिया के लिए टी20 और वनडे वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। वहीं केकेआर के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 2019 में इंग्लैंड को पहली बार वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बना चुके हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आईपीएल 2021 के फेज 2 में शानदार प्रदर्शन किया है। टीम इस फेज में 9 में से 7 मुकाबले जीत चुकी है। वहीं चेन्नई की टीम दिल्ली कैपिटल्स को क्वालिफायर 1 में हराकर फाइनल में पहुंची है। उस मैच से पहले चेन्नई को लगातार 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा था। अतरंगी रे और रक्षाबंधन के बाद अक्षय कुमार आनंद एल राय के बैनर के साथ एक और फिल्म कर रहे हैं। इसमें वो मेजर जनरल इयान कार्डोजी के रोल में नजर आएंगे। इयान गोरखा रेजिमेंट के जांबाज अफसर हैं। इसका फिल्म का निर्देशन नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान करेंगे। इयान ने 1962-1965 के युद्ध में और विशेष रूप से 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। एक बार आइकन के बारे में एक विशेष फिल्म होने के नाते एक्टर अक्षय ने इसे खुद पेश करने का फैसला किया है। प्रोड्यूसर आनंद एल राय कहते हैं कि हम एक महान युद्ध नायक मेजर जनरल इयान कार्डोजी की कहानी लाने के लिए सम्मानित है, जिनका नाम 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनके अपार साहस के लिए इतिहास में दर्ज है। मैं अक्षय सर के साथ तीसरी बार दोबारा काम करने के लिए भी उत्साहित हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।